सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अभी आपके साथ जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, एनडीए की प्रिपरेशन जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनको किस बुक को फॉलो करना चाहिए, मैं ये बताने के लिए आ रखा हूँ कि किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को आप करें। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैं ऑलरेडी भी बना चुका हूँ, जिससे मैंने थोड़ा डिटेल में डिस्कशन भी आपके साथ किया कि हमारा 2022 के लिए जो एक रोड मैप होने वाला है, स्ट्रैटेजी होने वाली है, वो क्या होगी, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। उस वीडियो में आप देख सकते हैं जो रिसेंटली अभी आया हुआ है। फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह की बुक्स को आपको प्रिपरेशन में लेना चाहिए। आपके पास जो भी होंगी, देखो सबसे बड़ी समस्या एक ज़माने में हुआ करती थी कि लोगों के पास मटेरियल नहीं होता था, और आज समस्या ये है कि मटेरियल बहुत है। तो दिक्कत ये आती है कि सही चीज़ों को सेलेक्ट करना जिससे कि आप टाइम पर रिज़ल्ट निकाल सकें, वो इम्पॉर्टेंट है। मटेरियल की कमी नहीं है, आप जहाँ जाओगे आपको क्वेश्चंस का एक बंडल मिलेगा। आपको पता नहीं कितने क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, पता नहीं कितने दुनिया में मॉक टेस्ट पेपर बनते रह रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, ऐसी चीज़ें पता नहीं, बहुत कुछ है। मटेरियल की कमी नहीं है, लेकिन बात यहीं पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जो इसमें अच्छे से सिलेक्शन करता है चीज़ों का, उसका ही सिलेक्शन भी होता है बाद में। आपको सही मटेरियल का सिलेक्शन आपको आपका सिलेक्शन दिलाएगा। सही मटेरियल का सिलेक्शन यानी कि ऐसा ना हो कि आप किसी एक चीज़ में लग जाएं, वो रिडेंडेंट हो, उसका उतना ज़्यादा यूज़ भी ना हो आपके सिलेबस में, और आपने पूरी मेहनत झोंक दी उस पर। आप बोल रहे हैं यार हम हार्ड वर्क तो अपना किए जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आउटपुट नहीं आ रहा। कारण हो सकता है कि आप इम्प्रॉपर वे में काम कर रहे होंगे, आप थोड़ा देखकर सोचकर समझ नहीं रहे, आप चलते रह रहे हो लगातार, जबकि कायदा कहता है कि थोड़ा चलें और उसके बाद सिंहावलोकन करें। सिंहावलोकन मतलब सिंह जो होता है, शेर जिसे कहते हैं, शेर जब चलता है ना 2 कदम 4 कदम तो रुकता है, देखता है चारों तरफ मुड़कर, एक सिंहावलोकन करता है, देखता है चीज़ों को, ऑब्जर्व करता है, ऐसा कहना चाहिए हमें। तो ऑब्जर्वेशन चाहिए, ये नहीं कि यार सर नीचे की और चलने में लगे हुए हम, बस अभी बता लो ये कौन सा अवलोकन है। फिर तो वो वाला हिसाब किताब नहीं चाहिए अपने को। हम जब भी कुछ काम करें देखें कि क्या ये अभी के सिनेरियो में सेटिंग सही बैठ रही है। हो सकता है आपने कोई स्ट्रैटेजी बांधी हो, कुछ प्लानिंग करी हो आपने अपनी, अब ये नहीं कि लकीर का फ़कीर होके बस हम 6 महीने तक इस स्ट्रैटेजी से हटने नहीं वाले। समय के साथ चीज़ें बदलनी चाहिए। आज आपकी जो स्ट्रेटेजी है कल आपकी कुछ और होनी चाहिए। समय के सेकंड्स के साथ आपकी स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए, तो आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आप जीवंत हैं, फिर उस समय तो आप एक्टिव हैं उस समय। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको लिख के दे दिया कागज़ में, लो जी टाइम टेबल, आप लगे हुए उसे फॉलो करने में, या फिर आपने खुद का बना रखा, आप उसमें कुछ सोच नहीं रहे, कुछ उसमें करेक्शन नहीं कर रहे। जिसमें आपका टाइम टेबल बना ना, 50 तरह के करेक्शन हो जाने चाहिए पेज में, कि किसी को समझ ही ना आए कर गया रंग के करने वाला, आप ही को समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या किया हुआ। ये चीज़ होनी चाहिए। इसलिए करेक्शन, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन ही संसार है, मृतको ना पाए जाए थे, ये ऐसा बोला जाता है एक बात। तो फिलहाल मैं भी ये कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि अभी किस तरह की बुक्स को हम फॉलो करें एनडीए की प्रिपरेशन के लिए कि हम अच्छा एक डिसेंट स्कोर पा सकें, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा, दिल थाम के बैठ रहे क्या, दिल थाम के बैठे, मैं बुक को बताने जा रहा हूँ जहाँ से आपका बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। क्योंकि देखो ना, अगर आप सोचोगे ना थोड़ा, देखो होता क्या है, अगर हम जब ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते ना, मतलब ज़्यादा ही सोचते, कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले चीज़ों को, रिजल्ट नहीं आते यार। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मज़े में हैं, जो पता नहीं कैसे बोलते हैं, बाद में बोलते हैं यार मैं तो फॉर्म भी नहीं भर रहा था, मेरे दोस्त ने मुझे बोला, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला अरे भर दे, उन्होंने मेरा फॉर्म भर दिया और सिलेक्शन हो गया मेरा। तो इतना ही मज़ा चाहिए अपने को भी। ऐसा भी नहीं है कि उसने पढ़ाई नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो 2-3 तो पॉइंट अगले ने भी डालने ही है ना। लेकिन मैं कहना ही चाहता हूँ कि बहुत सीरियस भी ना हो जाए यार। ऐसा नहीं कि लाइफ ही नीरस बना के बैठ गए। कुछ एक चीज़ मिली है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, उस अपॉर्चुनिटी को हंसते हंसते लें, चीज़ों को ऑब्जर्व करें, एक ले चैलेंज ले, एक माने कि भाई ये मेरी लाइफ का एक पार्ट है यार, आज मुझे मौका मिला है, मैं इसके लिए लायक हूँ कि मैं इस एग्ज़ाम को फिल कर पा रहा हूँ, ये बड़ी बात है अपने आप में। उसके बाद अगला काम किसका, आपका है। मेहनत करनी है तो मेहनत रो के नहीं करनी ना यार, कि यार मेरा नहीं निकलेगा, नहीं, ऐसे वाली मेहनत नहीं करनी। मेहनत ऐसी वाली करनी है कि यार ऑब्जर्वेशन के साथ, कि एक एक पॉइंट को देखना है। हमेशा दूसरों से उम्मीद कम लगा के बैठना है, चाहे अपने टीचर से ही क्यों ना हो, किसी से भी क्यों ना हो। जब आप दूसरे पर डिपेंडेंसी शो करते हैं ना, उस समय आप कमज़ोर हो जाते हैं यार। जब आप सोचते हैं कि मेरे साथ वो है, मेरे साथ ये है, आप सोचते हैं कोई कभी कभी क्या बच्चे क्या सोचते हैं कि यार मुझे ना कोई गाइडेंस नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ है, आपको पता ही नहीं, आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, तो ये स्ट्रेंथ है आपकी। आप इस बात को जितना जल्दी जान लें उतना बेहतर रहने वाला है आपके लिए यार। आप क्या सोच रहे हैं, जिसके पास गाइडेंस है वो बहुत बड़ी तोप मार रहा है क्या, उसको वैसाखी मिल गई है और कुछ नहीं, और आप अपने पैरों पे दम पे चल रहे हो, चल ही रहे हो एटलीस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। वो वैसाखी लेके दौड़ भी रहा है तो दौड़ तो वैसाखी इसके साथ रहा है ना यार,
तो गिरेगा जब वैसाखी हटेगी तो। अब वैसाखी कब किसके साथ कब तक रहेगी, आखिर में तो अपने ही पाँव काम आएंगे ना यार। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गाइडेंस जो है, जैसे मैं भी अभी कुछ बात बोल रहा हूँ ना, इस बात को सुने, न्यूट्रल होकर सुने, न्यूट्रल होकर, ब्लाइंड फेथ करके नहीं। मेरी बात तो मैं कुछ गलत लग रहा रहने तो छोड़ दो, वो बातें छोड़ दो, कुछ काम की बात लग रही ले लो उन्हें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं किसी पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ, आपका अलग स्टाइल हो सकता है थिंकिंग प्रोसेस, तो आप अपने हिसाब से सोचो। तो इसीलिए किसी पर एक तो ब्लाइंड फेथ ना करें और दूसरा किसी पर डिपेंडेंसी शो ना करें कि यार बिल्कुल अपना मतलब मान के, भक्त मान के ना चले। मतलब अच्छी बात है आप अपने गुरु को गुरु मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा रखें, सब कुछ रखें, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वो बात सब कुछ सही है। लेकिन मैं कहता हूँ अपने को कमज़ोर ना समझो उस समय। आप मतलब शिष्य हो तो कैसा, भीष्म जैसा शिष्य बने, जो अपने गुरु परशुराम जी से भी लड़ गए थे, लेकिन लड़े किसलिए, अपनी स्ट्रेंथ पे भी भरोसा था, लड़े थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़ गए थे, अकड़ से नहीं लड़े थे, विनम्रता से लड़े थे, सत्य था इसलिए लड़े थे कि यार बात आ गई थी तो इसलिए लड़ना पड़ा था। तो गुरु भी तगड़े थे, लेकिन शिष्य ने भी दिखाया कि गुरु की शिक्षा को ही शिष्य ने उस समय दिखाया। तो ये वाला सेंस होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे सिनेरियो में कि आप जिस बुक को फॉलो करेंगे वो सुन लो और लड़ने मत लग जाना मेरे से कहीं। जिस बुक को फॉलो करना है उस बुक का नाम है एनसीईआरटी यार, एनसीईआरटी। आप मेरे से अभी पूछोगे, आप मेरे से कल पूछोगे, 2 साल 5 साल 10 साल बाद पूछोगे, मैं हमेशा ये कहूँगा एनसीईआरटी। क्योंकि आपको एक ऐसी बुक चाहिए जो बुक आपको प्रॉपरली ले जाए स्टेप वाइज। मुझे खुद बताओ, आप ही बताओ मुझे, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, आपने पढ़ ली चीज़ें, तो आप मुझे बताओ डिफरेंशिएशन मुझे सीखना है, मैं कहाँ से सीखूंगा, बताओ मुझे कोई ऐसी बुक जिसमें डिफरेंशिएशन स्टेप वाइज सिखाया गया हो, कोई ऐसी बुक जिसमें मुझे वेक्टर अलजेब्रा या फिर 3D ज्योमेट्री प्रोसेस वाइज सिखाया गया हो। अब जिसको आता है वो तो कहीं से भी उठा लेगा ना। अब जैसे मान लिया मुझे आता है, मुझे पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, अब मैं आऊँ और सीधे इंटीग्रेशन बाय पार्ट शुरू कर दूँ, समझा तो मैं दूंगा आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट, लेकिन क्या आपको लगता है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बेसिक अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन ये पढ़ना जरूरी है कि हम सीधे इंटीग्रेशन बाय पार्ट उठा लें? हाँ, तो ये कौन सिखाता है? एनसीईआरटी सिखाती है। एनसीईआरटी बोलती है यार कि जरूरी नहीं है आपका कोई गाइडेंस हो, बोलती है लेकिन मैं हूँ। एनसीईआरटी बोलती है मुझे फॉलो करो और आपको मैं उस लेवल पे पहुंचा दूंगी जहां सामने वाला कभी पहुंच भी नहीं सकता। तो वो सिखाएगी बिल्कुल बेसिक से, ओहो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का इंटीग्रेशन, ऐसे करके ले जाएगी बिल्कुल एकदम बेसिक से एक क्वेश्चन, फिर उससे एक स्टेप, सीढ़ियाँ चढ़ाती है एनसीईआरटी, सीढ़ियाँ चढ़ा के आपको पहुँचाती वो भी है ऊंचाई में, और एक में आपको छलांगे मार के जाना है। अब जो मारने वाला होता है मार लेगा भाई, मार लो तो मार लो, लेकिन छलांगे हर कोई तो नहीं मार सकता ना, और जेन्युइन भी नहीं है, लॉजिकल भी नहीं है। छलांगे मारकर ऊंचाइयाँ पूरी करना मज़ा नहीं है, मज़ा इसमें सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के, ताकि बहुत दिक्कत भी ना हो और हम पहुँच भी जाएँ जगह पे, वो एनसीईआरटी करती है। इसलिए मैंने आपको बता दिया एनसीईआरटी को फॉलो करना है। कैसे करना है? मेरी क्लासेस चलती है, मैंने अभी आपको बता रखा, क्लासेस जो मेरी चलती है, टाइमिंग लिखा हुआ, प्लस के स्टूडेंट्स यहाँ पे, स्पेशल वाले यहाँ पे सब, मैंने अभी इसका डिटेल वीडियो बना रखा कैसे कैसे हम क्या क्या कर रहे हैं। स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करें, 16 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है, 15 को मैंने इसकी स्ट्रैटेजी बता दी। 16 से एनालिटिकल ज्योमेट्री स्टार्ट हो रही है, पहले दिन से स्टार्ट करें। जब मैं एनालिटिकल ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ा रहूँगा, सर्किल पढ़ा रहूँगा, कोनिक सेक्शन, वेक्टर, 3D पढ़ा रहूँगा, जो मैं लेक्चर्स के दौरान बोलूँगा लिटरली फॉलो करो। अभी नहीं बताऊँगा मैं क्या बोलूँगा, मैं किसको क्या पढ़ना है, उस समय कौन सी बुक से पढ़ना है मैं अभी नहीं बताने का, क्योंकि अभी उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। जब आप चैप्टर में आओगे, लेक्चर्स के दौरान आओगे, पढ़ोगे पूरा, तो मैं लेक्चर खत्म होने के बाद 8 बजे बताता हूँ कि कहाँ से आप इसी चीज़ों को कवर करना है। इस तरह का प्लीज़ यार माइंडसेट लेकर चलें, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाएं, अपना दिमाग खोलें, अपने हिसाब से दिमाग को लगाएं, मतलब कुछ ना कुछ करो। आपको पता है कि एग्ज़ाम है, कब है, आपको डेट पता है, आपको पता है उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ आपको पता है, ये बदलने वाली चीज़ें नहीं है। अब जो फाइनल चीज़ है, आप कुछ भी करके इगड़म तिगड़म कुछ भी लगाओ, करना है एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। और ऐसा कुछ भी नहीं है किसी के पास दिमाग कम है, किसी के पास दिमाग ज़्यादा है, किसी के पास नहीं। अगर ऐसा है तो सबसे कम दिमाग मेरे ही पास होगा फिर तो, उस हिसाब से, क्योंकि कुछ याद ही नहीं रहता है यार, फॉर्मूले कुछ याद ही नहीं रहते, बताओ। इसलिए कह रहा हूँ मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, मैं सिर्फ एक डायलॉग नहीं मार रहा कि मैथमेटिक्स ऐसे देश में याद नहीं करना पड़ता, मैं डायलॉग नहीं मार रहा, मैं बोल रहा ये सच्चाई है यार। आप इसे जितनी जल्दी समझ लें बेहतर रहेगा, समझा कैसे जाएगा, क्लासेस में आया करो एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पर मैं ऊपरी बातें कर सकता हूँ, अंदर की बातें यहाँ नहीं होती यार। अब यहाँ शुरू थोड़ा ना हो जाऊँगा फॉर्मूले डिस्कशन करने के लिए, वो वहाँ पे होगा। तो जो दमखम रखने वाले स्टूडेंट्स हैं, क्लियर थिंकिंग रिक्वायर्स करेज रादर देन इंटेलिजेंस। तो बात यही है, इंटेलिजेंट बंदे मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे चाहिए सिर्फ जो हिम्मत वाले लोग हों, जिनको कि भाई नहीं आता मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, हंसने की बात नहीं है, लेकिन आ जाएगा, ऐसी भी क्या तोप है, कोई दूसरे गोले की चीज़ थोड़ा ना, अपने ही वहीं की सीख लेंगे, उसमें क्या। तो ये बात है, आता किसी को कुछ भी नहीं है शुरुआत से, हर कोई सीखता है और हर कोई सीख रहा होता है। ऐसा भी नहीं है कि मैं कह दूँ कि मुझे सब कुछ आ गया या कोई भी कहते हो सब कुछ, किसी को कुछ भी नहीं आया यार।
लोग सीख रहे हैं, प्रोसेस है, गेम है, इस गेम को खेलना आ गया, गेम है बस, कोई दिमाग नहीं है। आपको क्रिकेट अच्छा खेलते होंगे, फुटबॉल अच्छा खेलते होंगे, बाइक अच्छी चलाते होंगे, मैं नहीं कर पाता, मुझे मेरा गेम ये वाला है। तो ऐसे ही आपका भी गेम कुछ होगा, तो आप भी सोच लो कि भाई दूसरा गेम खेलने में क्या दिक्कत है, खेल लो उसमें यार। जरूरी छोड़ना है जो क्रिकेट खेलता है फुटबॉल नहीं खेल सकता, तो वैसे ही जरूरी थोड़ा ना कि जो और कुछ और कर सकता है वो मैथ्स नहीं पढ़ सकता, हर कोई कुछ भी कर सकता है, बस अपने आप को बांधो मत लिमिट में। छोटी सी बात थी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सीरियस एस्पिरेंट है, एनडीए कॉम्बैट होने वाला है 17 अप्रैल को, हमेशा ऑलमोस्ट होता है, हर मंथ होता है। आप इस कॉम्बैट का जरूर हिस्सा बने, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मिनट का पेपर होगा, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन होंगे, इसको जरूर दे, इस एग्जाम को। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, लिंक वगैरह नहीं मिलेगा, मेरे से पूछ लेना। क्यूआर इसमें है कहीं पे? क्यूआर है नहीं, वरना से स्कैन कर लेते, वरना मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। इनरोल करें, प्रॉपर एग्जाम टेम्परमेंट के साथ दे। मैं इतना चिल्ला सिर्फ उसी के ले रहा हूँ जो सच में प्रिपरेशन कर रहा है यार, ठीक है ना? क्यों? हाँ, मैं उसी से डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ, वो लोग सिर्फ इसमें आए। बाई चांस अगर हम पहली बार अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, तो फिर हम इस कोड को यूज़ कर सकते हैं एज अ अनलॉक कोड, ताकि आप उसको एज अ इनवाइट कोड भी आप यूज़ कर सकते हैं, और यही आपका सब्सक्रिप्शन लेते समय एक रेफरल कोड भी बन जाता है, ताकि आप इससे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ले सकें। स्टूडेंट, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन में कुछ ना कुछ काम की चीज़ें मिली होंगी, और आप इनका भरपूर क्या करोगे, फ़ायदा उठाओगे। और मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, या आपको क्या समझ में आया, या आपका कमिटमेंट क्या आगे के लिए होने वाला, वो प्लीज़ बताएं यार। गिरते शहसवार मैदान जंग में वो तिफली क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। इसीलिए आपका डिसीजन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ के बारे में ना सोचे कि रिजल्ट कैसा होगा, क्या नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जय हिंद।